तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को HTML हाइपरलिंक्स और इमेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली एक्सेस कर लीजिए। मैं ये जो वेब डेवलपमेंट नामक एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने यूट्यूब पर, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस कर लीजिए, जिससे कि आपके साइड में सारा सिलेबस रहेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ऐसे एक्सेस कर लीजिए। अभी 5 ट्यूटोरियल हो गए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यार मैं सारे के सारे ट्यूटोरियल्स बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इमेजेस और हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बॉयलर प्लेट कोड डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल रहा हूँ और ये मुझे सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूटोरियल 4 में से ला देते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा। अगर मैं इसे एक और बार लिख देता हूँ और आ गया, देखो ये देखो आ गया और मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में लिखूँगा HTML हाइपरलिंक्स एंड इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पर HTML नहीं लिखना, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, ठीक है। इमेज हाइपरलिंक्स एंड इमेजेस, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि जो है मैं लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर लाइव आ चुका मैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हमारा हाइपरलिंक्स है वो बताता हूँ। अब ये हाइपरलिंक्स क्या होता है, तो यहाँ पर अगर मैं नई टैब खोलूँ और यहाँ पर अगर मैं ये जो YouTube लिखा है गूगल, ये जो है ये गूगल इंटरफेस है, गूगल का UI है, ये नया टैब है, ठीक है। ये क्या है, नया टैब है। अब अगर मैं इस ये जो आइकन है YouTube, जिसको कि मैंने शॉर्टकट ऐड कर रखा है, यहाँ पर देखो आप कोई भी शॉर्टकट ऐड कर सकते हो, मैंने YouTube कर रखा है। तो जैसे ही मैं इस YouTube पर दबाऊंगा तो होगा क्या कि मैं YouTube पे पहुंच जाऊंगा। तो हमारी वेबसाइट में आज तक हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने आज तक एक बार भी नहीं लगाया था ऐसा कुछ, दबाने पे कोई नई लिंक ओपन हो जाएगी। और अगर मैं अभी इस पर दबाऊंगा YouTube पर तो होगा क्या कि youtube.com जो है वो खुल जाएगा अपने आप। अब ये हाइपरलिंक्स यूज़ किए हैं, ये जो गूगल है इसने। अगर मैं यहाँ पर www.google.com पर जाऊँ, www.google.com, ठीक है, एंटर मारता हूँ और यहाँ पर से ये जो है रियल वेबसाइट है गूगल की। ये एक क्या है, गूगल रियल वेबसाइट है। जैसे ही मैं इधर कहीं पर भी जीमेल पे दबाता हूँ, इमेजेस पर दबाता हूँ, या फिर कहीं भी जहाँ पर भी मैं लिंक्स पर दबाता हूँ, तो क्या होता है कि यहाँ पर मैं गॉट इट लिख देता हूँ। देखो अभी अगर मैं प्राइवेसी पे दबाऊंगा होगा कि ये खोल देगा, कोई एक पर्टिकुलर पेज खोल देगा। तो वही होता है हमारा ये जो हाइपरलिंक, ठीक है। तो हाइपरलिंक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम दूसरी वेबसाइट की लिंक हमारी वेबसाइट में डाल दें, ताकि यूज़र उसे एक्सेस कर पाए। तो वो करने के लिए हम हाइपरलिंक्स यूज़ करते हैं। अभी जल्दी से हम लोग हाइपरलिंक्स देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर अभी मैं यहाँ पर डालूंगा हाउ टू यूज़ हाइपरलिंक इन HTML, ठीक है, एंटर मारता हूँ मैं। और ये करने से होगा क्या कि यहाँ पर HTML की जो हाइपरलिंक्स है वो खुल जाएंगी। अब अगर मैं ये जो W3 स्कूल की वेबसाइट है उस पर चल जाऊँगा तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ और एंकर टैग सर्च कर देता हूँ एक, ठीक है, एंकर टैग इन HTML, ठीक है, एंटर मारता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ पर ये जो W3 स्कूल की वेबसाइट है उस पर आ जाऊँगा और एंकर टैग और इनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये एंकर टैग क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि द ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक विच इज यूज्ड टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ठीक है। अब बताता हूँ कि यार क्या होता है। तो एक HREM, सबसे पहले तो जान लो कि ए टैग क्या होता है। ए टैग हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उसको एक href एट्रीब्यूट देंगे और उसे एक हाइपरलिंक बना देंगे। अब ये आई नो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा। मैं ज़रा आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली करते जा रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिंपली देखते जाइए। मैं क्या करता हूँ, ए लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर href भी एट्रीब्यूट आ जाता है। मैं यहाँ पर टैब दबाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा क्लिक मी, ठीक है। क्लिक मी लिखने के बाद हुआ क्या कि Ctrl+S से सेव करूँगा मैं, और ये करने के बाद मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि क्लिक मी करके आ गया। अब अगर मैं इस पर दबाऊँगा तो कुछ होगा ही नहीं यार। ये क्या था, ये हाइपरलिंक थी क्या, ये एक एंकर टैग था या क्या था, आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। तो एंकर टैग क्या होता है कि हम लोग इस एंकर टैग को, ये जो पर्टिकुलर एंकर टैग है, इसको href एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करते हैं कि एक एंकर टैग बना देते हैं। अभी के लिए बस जान लो कि हमें एक एंकर टैग बनाना है।
हमें अगर एक हाइपरलिंक को डालनी है तो हम क्या करेंगे कि एक ए टैग लिख देंगे, ए टैग यानी एंकर टैग हम, और ये जो ए टैग है उसके अंदर हमें एक href एट्रीब्यूट देना ही होगा, और इसके अंदर हम क्या देंगे, हम यहाँ पर कोई लिंक दे देंगे वेबसाइट की, ठीक है। अगर अभी मैं ये जो मैंने खोला है ये हाइपरलिंक्स, अगर यही मैं एज हाइपरलिंक दे दूंगा, यानी ये जो वेबसाइट है ये खोल देना, जैसे ही कोई इस क्लिक मी पर दबाएगा तो ये जो वेबसाइट है ये उसको दे देना। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अगर बाय एनी चांस अगर मैं इस पे अगर क्लिक कर दूंगा तो मैं ये जो पेज था, ये मेरा HTML हाइपरलिंक्स, इस पेज पर पहुँच जाऊँगा। ये देखो, ये हमारी वेबसाइट नहीं है, ये उस आदमी की है, यानी जो हमने हाइपरलिंक दिया है उसकी वेबसाइट अपने आप खुल गई। कैसे खुल गई? हमने एक href एट्रीब्यूट दिया, href यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और जो href हमने दिया था वो अपने आप खुल गया हमारी वेबसाइट से। अब नहीं, हमारी वेबसाइट पर अब यूज़र ना रहा, अब वो उनकी वेबसाइट पर चला गया, क्योंकि हमने ही चाहा है कि वो इस वेबसाइट पर आ जाए, यानी कि इस पे W3 स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर आ जाए। तो हमने क्या किया कि हमने एक लिंक दे दी, जैसे ही कोई इस क्लिक मी पर दबाएगा तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। मान लो कि यार मैंने ये हटा दिया, ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, तो देखो यार मैं यहाँ पर कहीं क्लिक ही नहीं कर सकता, तो वो हमें डालना ज़रूरी होता है। सिर्फ हम लोग एंकर टैग लिख के नहीं छोड़ सकते, और ये क्लोजिंग टैग भी होता है ताकि ये जो क्लिक मी है वो दिख पाए, ठीक है। तो ए का ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, और इसके अंदर हम एक href एट्रीब्यूट दे देते हैं जो कि नई इसमें खोल देता है, ठीक है। अगर कंट्रोल D करूँ मैं और इसकी जगह अगर मैं मान लो www.https के बाद मैं google.com डाल दूँगा, या फिर YouTube डाल देता हूँ www.youtube.com, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और अब अगर अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर W3 स्कूल, ठीक है, SCHOOL, और ये डायरेक्टली W3 स्कूल नहीं है, ये HTML लिंक्स में ले जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि W3 स्कूल पे ही ले जाऊँगा, और ये स्लैश हटा देता हूँ। और आप लोग को यार एक बात याद रखना कि HTTPS पूरा लिखना होगा, HTTPS// उसके बाद जो वेबसाइट का नाम है वो लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ YouTube, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, और अगर अभी मैं इस पर दबाऊंगा तो क्या होगा कि मैं W3 स्कूल की वेबसाइट पर आ जाऊँगा, ठीक है। ये जो है मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जो सबसे पहली खुलती है वो है। और अगर मैं YouTube पे दबाऊंगा तो मैं youtube.com पर पहुँच जाऊँगा। अब यार यहाँ पर ना एक गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ी ये है कि यार ये जो हमारा W3 स्कूल है इस पे दबाता हूँ तो यार यूज़र डाइवर्ट हो जाता है, और वो मैं नहीं चाहता। वो जो चीज़ है वो नई टैब में खुल जाए, मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मल्टी कर्सर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टारगेट, और टारगेट के बाद लिख दूंगा मैं =_ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लैंक। अब ये कंट्रोल S से सेव करता हूँ, और अगर अभी मैं इस पे दबाऊंगा तो ये देखो ये नई टैब में खुल रहा है, यूज़र हमारी ही वेबसाइट पर है। और अगर भी मैं W3 स्कूल को दबाऊंगा तो ये देखो ये नई टैब में खुल गया। और मान लो यार अब ये मैंने तो तुम्हें बता दिया कि टारगेट _ ब्लैंक लिख दो, पर इसका मतलब क्या है? टारगेट _ ब्लैंक क्या होता है जिससे कि ये नई टैब में क्यों खुल रहा है? तो इससे क्या होता है कि हम इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, _ब्लैंक रोहन भी लिख सकते हैं, ये रोहन। कंट्रोल S से सेव करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देखो कि ये देखो ये नई टैब में ही खुल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर _ब्लैंक ओमकार लिख दूँ, यहाँ पर मैं ओमकार लिख देता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, और ये देखो अगर मैं अभी भी दबाऊँ तो ये देखो नई टैब में ही खुल रहा है। तो ये क्या होता है कि हम इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे कि वो नई टैब में खुल जाए। हम यहाँ पर सिर्फ हमारे जो वेब पेज को बता रहे हैं, मतलब हमारे जो हाइपरलिंक को बता रहे हैं कि हमारा टारगेट ये है। _ब्लैंक सिर्फ ऐसे ही लिखा है हम लोगों ने, हम लोग इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है। अब आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि हाइपरलिंक्स क्या होती है। हाइपरलिंक्स में सिंपली हमें हमारी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट की लिंक अगर डालनी होगी तो हम डाल सकते हैं, ताकि अगर मान लो कि मुझे बताना है तुम यहाँ से इमेजेस ले सकते हो, www.images.com ऐसे कोई वेबसाइट होगी तो मैं बोलूँगा तुम इस वेबसाइट पर जाकर इमेजेस ढूंढ सकते हो, और दैट डिपेंड्स यार। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमें हमारी वेबसाइट में इमेजेस डालने होंगे तो हम क्या करेंगे। आपने बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट में इमेजेस होती है। अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक इमेज है, ये देखो ये रही वो इमेज, और यहाँ पर देखो W3 स्कूल की ये इमेज है, यहाँ पर देखो ये भी एक इमेज है। तो ये सारी जो इमेजेस है वो कैसे लगाते हैं ये लोग, मुझे भी अगर इमेज लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो वो एक सवाल आता है। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, और वो आंसर है img टैग। img लिखूंगा, एंटर मारूंगा, src और alt क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
सबसे पहले बात सुन लो कि img टैग लिखा मैंने। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो यहाँ पर देखो रीलोड करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर बताया नहीं है मुझे कौन सी इमेज लगवानी है। अब अगर मुझे कोई भी इमेज लगानी होगी, सबसे पहले मुझे डाउनलोड करना होगा। तो चलो यार जल्दी से डाउनलोड कर लो, अपने नई टैब खोलो, मैं आपको इंकरेज करता हूँ जल्दी से नई टैब खोल के एक इमेज डाउनलोड कर लो। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है, यहाँ पर img एक फोल्डर बना कर रखा है, इसके अंदर जाइए। मैंने बहुत सारी इमेज डाउनलोड की है, n1.jpg, n2.jpg, laptop img, उसके बाद food.jpg, elephant.jpg, code.img.jpg, बहुत सारी इमेजेस है। आप लोग भी कोई इनमें से एक जो इमेज है वो ले लीजिए। अब ये लेने के बाद क्या करूँगा मैं, मान लो मैंने डाउनलोड भी कर ली, अब मुझे यार इमेज लगानी है, कैसे लगाऊँ मैं अपने मन में सोच रहा हूँ यार अभी ना कि जो elephant.jpg है ना वो लग जाए। क्या यहाँ पर अपने आप वो लगेगा, बताओ मुझे क्या लगेगा? डेफिनेटली नॉट। तो वो कैसे लगाएगा, हमें हमारे img टैग को बताना होगा यार कहाँ है वो इमेज। तो मैं बताऊंगा अपने img टैग को कि वो एक img नामक फोल्डर में है। अब वो यहाँ पर मैं आप लोग को डायरेक्टरीज दिखाता हूँ सारी। ये देखो, ये जो img है ये फोल्डर है, वेब डेवलपमेंट नामक एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक img नामक फोल्डर है और जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस है। तो मैं कहूँगा अपने img टैग से, img भैया आप मेरे img/code-image.jpg को एक्सेस कर लीजिए और उसको दिखाइए मुझे। अब देखो ये आ भी गया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यार ये क्या लिख दिया मैंने, img/code.image क्या है ये, मतलब ये कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है ये। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो ये जो कोड img है मैं उसके अंदर पहुँच गया हूँ। तो डिफ़ॉल्टली क्या होता है कि जो हमारा img टैग होता है वो इस डायरेक्टरी तक पहुँचा होता है। इसके आगे की जो पाथ्स है, यानी इसके आगे मुझे इमेज कहाँ मिलेगा वो हमें बताना होता है। अगर मैं ये जो इनमें से ही कोई इमेज लेट से कोड इमेज को बाहर कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये खुली खुली बाहर है इमेज, आप लोगों ने भी आई होप ऐसे ही मतलब मुझे लगता है कि आपने ऐसी ही लापरवाही की होगी और उसको ऐसे ही डाल दिया होगा और ऐसे ही आपने इमेज डाउनलोड की होगी। तो क्या आपको यहाँ पर img/ लिखना चाहिए? मुझे आंसर चाहिए लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली प्रेजेंट होगी यहाँ पर, अगर मैं कंट्रोल से सेव करूँ, क्या ये img के अंदर है मुझे बताइए। क्या ये जो कोड img.jpg इसके अंदर है? नहीं, ये img फोल्डर के अंदर थोड़ी ना, ये बाहर है, डायरेक्टली बाहर है। अगर अभी मैं आउटपुट देखूँ तो यार यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इमेज उसको ढूंढ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कहाँ से इमेज आ गई। तो वो करने के लिए ये डायरेक्टली हमारे पहले से ही फोल्डर में होता है, तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोड image.jpg लिखूंगा तो ये सबसे पहले क्या करता है, अगर हम कोई फोल्डर का पाथ नहीं देंगे तो सबसे पहले ये ढूंढेगा पूरी डायरेक्टरी, मतलब जो सारी फाइल्स होंगी यहाँ पर वहाँ पर ढूंढेगा। अगर वहाँ पर नहीं होगी तो ये नहीं दिखाएगा। और अगर अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है img के अंदर कोड image.jpg, तो वो इमेज जो फोल्डर है उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर की इमेज देगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो, ये जो इमेज आ गई, क्यों आई? क्योंकि ये बार थी, और बार थी। हमने लिखा क्या इसके अंदर, हमने सिंपल सा डाल दिया, हमने इसको img/ नहीं दिया, हमने सिंपली जो इसका नाम है, अगर हम इसके अंदर की इमेज हमें चाहिए तो हम img के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो फोल्डर है आपने लिखा है उसका नाम img ही हो, आप इसका नाम इमेजेस भी रख सकते हो, इमेजेस ओमकार, ठीक है। ये फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स यार, वो तो यूज़र पर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ये सब जो है मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इसको जो है मैं इन तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अगर अभी मैं यहाँ पर लिखूँ img इमेज क्या लिखा है मैंने, इमेजेस और उसके बाद लिखा है ओमकार। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके अंदर का जो elephant.jpg है वो डाल दीजिए और जो पीछे वाला है ना इसको निकाल देता हूँ, डिलीट जो कीवर्ड होता है उससे। और यहाँ पर कुछ इस तरह से कंट्रोल से सेव। अब होगा क्या कि ये जो मेरी elephant.jpg है ना वो मुझे दिखाई देगी। यहाँ पर देखो elephant.jpg हमें दिखाई दे रही है और मैंने इन तीनों को कमेंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर कोई और चीज़ें नहीं है। तो आई होप समझ आ गया होगा ये क्या होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो ऑल्ट था वो क्या था। अगर मैं कंट्रोल डी करूँ, आपको ऑल्ट के बारे में बताऊँ, तब ये ऑल्ट क्या है। अगर मैं इसको अभी अनकमेंट कर देता हूँ, ऑल्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। नहीं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस एलिफेंट इमेज, ठीक है, एलिफेंट इमेज। अब आप सोच रहे हो क्या ये नीचे, उसके नीचे तो नहीं दिखाई देता कि जो इमेज है उसके नीचे लिखा होगा एलिफेंट इमेज? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रीलोड करूँगा मैं इसको, ऐसा नहीं है। प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये थोड़ा अलग है। मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होता है ये। अगर बाय एनी चांस मैंने यहाँ पर गलत पाथ दे दिया,
मान लो मैंने यहाँ पर इमेजेस लिख दिया, मैं भूल गया मेरे डायरेक्टरी का नाम क्या था, मेरे को लगा कि यार इमेजेस होगा मेरे डायरेक्टरी का नाम, ये नाम इमेजेस नाम का कोई फोल्डर ये जो पूरी फोल्डर है वेब डेवलपमेंट उसके अंदर है ही नहीं, इमेजेस नामक कोई फोल्डर है नहीं इधर, पूरा किधर भी ढूंढ लीजिए इधर इमेजेस नाम का नहीं है, इमेजेस ओमकार नाम का फोल्डर है, इमेजेस नाम का नहीं है। अगर मैंने गलती से भी गलत इमेज दे दी और वो उसे ढूंढ ना पाया तो यूज़र को कुछ तो कुछ दिखाना चाहिए ना, उसको समझ थोड़ी आएगा यहाँ पर पहले से इमेज थी, तो वो दिखाने के लिए हम लोग ऑल्ट यूज़ करते हैं। ऑल्ट से क्या होता है कि जो अगर यूज़र का नेट नहीं है या तो यूज़र का नेट अच्छा नहीं है या तो जो डेवलपर है यानी जो हम क्रिएट करता है इमेजेस या फिर डालता है उसने गलत बात दे दी है, तो इन दोनों में से एक एरर को हैंडल करने के लिए ऑल्ट दे रखा है। तो ऑल्ट से क्या होता है, अगर या तो उस बंदे का नेट नहीं होगा या तो हमने जो पाथ दिया वो गलत दिया होगा। अब आपको पाथ गलत देना वाला समझ आ गया, बट उसका नेट नहीं है वो कैसे समझ आएगा। मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पर रिलोड तो हो गया। अब मैं इंटरनेट से एक इमेज डालूंगा और वो इंटरनेट से इमेज लाता हूँ मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं जो है अनस्प्लैश की इमेज जनरेटर में आ गया हूँ। आप लोग को सिंपली सर्च करना है अनस्प्लैश इमेज जनरेटर और इसके अंदर से हम एक जो इमेज है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ कुछ लिखा हुआ है और ये जो सेम लिंक है डिट्टो लिंक में कॉपी करूँगा और देखो यार क्या है, इसका नाम source.unsplash.com और इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो। मैं सिंपली जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो सबसे पहली दी है मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँगा, एंटर मारूंगा तो यहाँ पर देखिए कि मुझे एक इमेज दिखाई देनी चाहिए और मैं एंटर मारता हूँ और इसको ज़रा बंद कर देता हूँ यार, ये बंद हो जा। और मैंने यहाँ पर एंटर मारा तो ये देखो मुझे कोई भी रैंडम इमेज मिल रही है। मैं इसको रिलोड करूँगा 4-5 बार तो मुझे एक रैंडम इमेज मिलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट करूँ, एंटर मारूँ और यहाँ पर देखो मुझे कोई और इमेज मिल गई। अगर मैं फिर से पेस्ट करूँ, एंटर मारूँ तो मुझे कोई और इमेज मिल जाएगी। तो ये है एक इमेज जनरेटर। अब मैं इस इमेज जनरेटर का उपयोग करते हुए यहाँ पर इमेज डाल दूंगा और अब इसमें कुछ भी हो जाए डेवलपर की गलती तो होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कहाँ से लाई है ये इमेज, हम लोगों ने इंटरनेट से लाई है। अब अगर उस यूज़र का इंटरनेट अच्छा नहीं होगा तभी ये एलिफेंट इमेज दिखाई देगा। अब ये एलिफेंट इमेज कब दिखाई देता है, तब दिखाई देता है जब उस पर्टिकुलर आदमी का तो इंटरनेट अच्छा नहीं होगा या तो हमने जो डेवलपर है उसने गलत सोर्स दे दिया होगा। हमने तो सही सोर्स दिया, आप लोगों ने भी देखा और मैंने भी देखा कि सही सोर्स दिया। अगर अभी मैं यहाँ पर जो मेरा इंटरनेट है वो बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पर बंद करके वापस आता हूँ तो यहाँ पर देखो कि मैंने अपना इंटरनेट बंद कर दिया है। और अगर अभी मैं जाकर देखूँ अपने ये जो क्रोम है तो इसके अंदर अभी अगर मैं रिलोड करूंगा तो ये देखो एलिफेंट इमेज। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि यूज़र का इंटरनेट अच्छा नहीं है, उसके कारण ये इमेज लोड नहीं हो पाई, ठीक है। या तो ये कब दिखाई देता है एलिफेंट इमेज, तब दिखाई देता है या तो डेवलपर ने गलत सोर्स दिया है या तो उस यूज़र का डेटा अच्छा नहीं है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है और दोनों भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यार आप लोग को। तो इतना ही था इमेजेस और हाइपरलिंक्स, आई होप समझ आ गया। एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। एक तो हमारा एंकर टैग होता है, एंकर टैग को यार अपने मन में बिठा लो। एंकर टैग के अंदर हम एक href नाम का एट्रीब्यूट दे देते हैं, उसके अंदर जो भी हम लिंक देंगे वो खुल जाएगी अपने आप, जैसे ही हम जो एंकर जो लिखा हुआ है इधर उसको दबाएंगे तो। और ये इतना यही होता है। और अंडरस्कोर ब्लैंक आई होप समझ आ गया होगा। हम लोग जो भी इसके अंदर लिखेंगे, अगर हमने टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर जो भी लिख दिया, उससे क्या होगा कि वो नई टैब में खुल जाएगा। और इमेज src कोड image.jpg से क्या होगा कि हम लोग एक इमेज इंसर्ट कर पाएंगे और जो हमारा डायरेक्टली पास होता है वो उधर ही जो पड़ी हुई फाइल्स होती है उधर ही दिखाता है। हमें स्पेसिफिकली अगर हम लोगों ने किसी फोल्डर के अंदर डाला है तो हमें उसका पाथ देना पड़ता है, जैसे कि इमेजेस ओमकार कर लिखा हुआ है और वो हमें पाथ देना पड़ता है। और ऑल्ट क्या होता है, ऑल्ट के अंदर का जो दिखाई देता है वो तब दिखाई देता है जब या तो यूज़र का इंटरनेट अच्छा नहीं होगा या तो डेवलपर ने गलती कर दी होगी पाथ लिखते हो, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।